So today we talk about smart work and time management. The tools used in smart work and time management. तो एक बुक है ब्रेन ट्रेसी की ईट डैट फ्रॉग. तो इसमें ये बताया गया कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको अब आपके पास एक डेजिग्नेशन आ गई है कि आपने एक फ्रॉग खाना है, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा कि किस टाइम आप खाना चाहेंगे. तो उसमें बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे आप कर सकते हैं, लेजीनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं. और बेसिकली ना इसमें ना एक हार्मोन है जो फॉर एग्जांपल आप कोई टास्क करते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंडोर्फिन आपको एक हार्मोन है जो रिलीज़ होता है और जो फिर आपको अकम्पलिशमेंट की इमोशन और फीलिंग देता है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है और आप उसे खुश रहते हैं. तो अब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क के टूल्स बताऊंगा. 3 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से जो सबसे पहले है सेटिंग द टेबल, नंबर 2 इज़ प्लान एवरी डे इन एडवांस, और नंबर 3 है ABCDE टेक्निक. तो सेटिंग द टेबल, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेंगी. पहले तो आप लिख लें व्हाट यू वांट, मतलब आप चाहते क्या हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिकल फिटनेस चाहते हैं तो आप कहें कि मैं चाहता क्या हूँ, तो आप कहें कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज 4 दिसंबर है तो मैं 4 जनवरी तक रोज़ाना वर्कआउट करूँ 15 मिनट. तो ये आप लिख दें, ठीक है. थिंक ऑन पेपर, चीज़ों को लिखें, ऐसे बोले ना, लिखी हुई चीज़ बड़ी हेल्पफुल हो जाती है. और नंबर 3 मेक डेडलाइंस. आप वर्कआउट का टाइम बना लें. फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट का टाइम बना लें कि मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के जैसे मैं आऊँगा वापस, उस टाइम मैंने 15 मिनट मैंने ये काम करना है, बस उस 15 मिनट में मैंने यही करना है और कुछ नहीं करना. ओके. नंबर 4 मेक अ लिस्ट बनाए. वो लिस्ट बनाने के जो टूल्स हैं वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा कैसे आप एक अच्छी लिस्ट बना सकते हैं. और फिर जो लिस्ट आपने बनाई है उसे ऑर्गेनाइज करें और प्लान बनाएं. और फिर सिर्फ प्लान ही अच्छा नहीं होता, आप एक्शन भी करें. और नंबर 7 जो आखिरी है वो है स्किल्स पे वर्क करें, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखें. अब नंबर 2 प्लान एवरी डे इन एडवांस. तो उसकी ना 4 कंपोनेंट्स हैं. पहले है एक मास्टर लिस्ट, नंबर 2 है मंथली लिस्ट, नंबर 3 है वीकली लिस्ट, एंड नंबर 4 है डेली लिस्ट. मास्टर लिस्ट में जैसे मैंने आपको कहा है कि आप बना लें एक मंथ का प्लान है कि मैंने 15 मिनट मैंने वर्कआउट करना है. मंथली लिस्ट में आपका एक है मास्टर लिस्ट कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैंने लॉयर बनना है, और ये आपकी एक मास्टर लिस्ट है. मंथली लिस्ट है कि, या फिर आपकी मास्टर लिस्ट ये भी हो सकती है कि आपने अपने ऐप्स बनाने हैं, आपने 1 मीटर की वॉक करनी है, आप थके ना, इस तरह का कि मैं 4 राउंड्स लगाऊँ पार्क के और मैं थकूँ ना. और नंबर 2 मंथली लिस्ट में आपकी इससे कम चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मैं अपने जो 4 टेस्ट होते हैं मंथ के, उसमें मैंने 90% मार्क्स लेने हैं और मैं हर मंथ के आखिर पे मैं वर्कआउट कर लूँ और फिर मेरी कैपेसिटी, मेरा स्टेमिना इतना हो जाए कि मैं 2 राउंड्स लगा सकूँ. और ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो मंथली लिस्ट मास्टर लिस्ट का एक कंपोनेंट आपका मंथली लिस्ट में कंप्लीट होना चाहिए. उसके बाद आती है वीकली लिस्ट और फिर डेली लिस्ट. ये बड़ा ज़रूरी है. अगर आप इसे लिखना शुरू कर देंगे तो इट विल लीड टू योर सक्सेस इंशाल्लाह. और जो आखिर है वो है ABCDE टेक्निक, मतलब प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हैं. बेसिकली इसमें ये बताया गया कि पहले ना आप ना कामों को डिवाइड करें. ए कैटेगरी में लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि होमवर्क करना, टेस्ट की तैयारी करना, वर्कआउट करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना. बी में वो काम रखें जो इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रिवीजन है जो आप आज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है. सी है जो गुड है. फॉर एग्जांपल स्किल्स पे वर्क करना चाहते हैं, कर लिया तो अच्छा, तो वो ज़रूर. डी ये है कि लोगों से सीखें. और ई कैटेगरी में वो चीज़ें लिखी जो इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर उससे छोड़ने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं और अपना आधा घंटा ज़ाया कर देते हैं इन स्क्रोलिंग, आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो ई कैटेगरी के अंदर आप वो लिखते हैं. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग एंड empowering others. Signs off. Thank you. Jazakallah.